ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्माय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार शब्द ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मायाकृत जगत दो शब्द, दोनों शब्द ब्रह्म। इस मायाकृत जगत को चलाने में पूरे विश्व स्तर पर प्राणी वस्तु स्थान में अनंत आकृतियों के नाम रूपी शब्द के माध्यम से ये सृष्टि चलती है। मतभेद ये भी शब्द है और शब्द ब्रह्म है। ये सृष्टिकर्ता के रचना का एक मूल भाग है। मतभेद मतलब विचारों की भिन्नता। किसी भी मानव के विचारों में सभी में भिन्नताएं हैं। उसके सोचने के तरीके, उसकी विचार शक्ति हर मानव की अलग अलग है। ये सृष्टिकर्ता की रचना है। इसीलिए मतभेद के कारण, विचारों की भिन्नता के कारण संवैधानिक प्रक्रिया में जब भी चुनाव प्रक्रिया होती है तो उसमें गुप्त मतदान रखे जाते हैं कि अपने अपने विचार के अनुसार कोई भी अपने मत का प्रयोग करेगा। मतभेद इसका सकारात्मक रूप भी बहुत अच्छा है। अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने का स्वाभिमान, जिसमें अपना हित और अपना सम्मान जुड़ा होता है, ये सब में निहित है। इसका सकारात्मक परिणाम ये है कि एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा से सृष्टि में विकास का कार्य एक दूसरे को देख के और उससे ऊंचा उठने के लिए सृष्टि के विकास का कार्य होता है, जिससे ये संसार रूपी भगवान के बगीचे का अच्छे ढंग से विकास होता है। मतभेद का नकारात्मक परिणाम एक से अधिक, दो या दो से अधिक और जो भी हैं, उनके बीच में जब भी कोई चर्चा होगी तो वार्ता के दौरान सभी लोग किसी भी विषय की चर्चा पर अपने अपने बुद्धि, ज्ञान, विवेक के माध्यम से अपने ही विचारों को श्रेष्ठ घोषित करने का प्रयास करते हैं। ये दैनिक जीवन में देखा जा सकता है। और इन्हीं विचारों के श्रेष्ठता के कारण जब दोनों लोगों का विचार श्रेष्ठ है तो वाणी से टकराव की स्थिति बनती है, जो नकारात्मक परिणाम
हिंसा का कोई रूप दे देता है। उसी के कारण जिसमें किसी आदमी का हित और सम्मान जुड़ा रहता है, उसी के कारण जब टकराव से हिंसा पैदा होती है तो हिंसा के कारण जो भी संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है उसमें कोर्ट कचहरी थाना पुलिस अदालत सब कुछ आ जाता है। सृष्टिकर्ता का विचित्र खेल है ये। विचारों की भिन्नता और सभी के विचारों में अपने विचारों को श्रेष्ठ समझने का स्वाभिमान, ईगो, जिस शब्द से चाहें बोल सकते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम अपना घर ही, अपने परिजन ही इसके प्रभाव में आते हैं। सनातन धर्म हमारा, सनातन शब्द ही शब्द ब्रह्म है जो भगवत स्वरूप है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान राम के अवतार में उनके द्वारा की गई लीलाओं के माध्यम से, उनके चरित्रों से सर्वप्रथम माता पिता, गुरुदेव जन, समाज, देश, सबके प्रति क्या आचरण होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये भगवान राम के चरित्र में उल्लिखित है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के अवतार में भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, उनके चिदानंद जीवन काल में जो भी आचरण किए गए, उनसे भी हमारे घर परिवार, समाज, संसार, अनंत ब्रह्मांड सबको आचरण की शिक्षा मिलती है। शब्द अनंत हैं, आकृतियाँ अनंत हैं। मानव जीवन का जो भी कर्म होता है वह शास्त्रीय मर्यादित धर्म के अनुसार ही चलता है। सभी लोग जाने में या अनजाने में हमारे सनातन धर्म को अपने बुजुर्ग परंपरा से सुनकर या पूज्य महापुरुषों के सत्संग से या स्वाध्याय से या कथाओं से, भगवत कथाओं से सभी लोग जीवन जीने की कला सीखते हैं। सांसारिक जीवन में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, शरीर को चलाने वाले भगवान, सबका मालिक एक
जो अंशी होते हुए अंश के रूप में सर्वत्र विराजमान है, वो हर मानव आकृतियों में, हर जीव में, हर प्राणियों में रहते हैं। उन्हीं के प्रकाश से ये शरीर चलता रहता है। ये अपना जन्म से लेके परिवर्तन तक, अंतिम सांस तक भगवत कृपा से ही चलता है। कोई भगवत कृपा कह सकता है, कोई भगवान कह सकता है, कोई सबका मालिक एक कह सकता है, कोई अदृश्य अव्यक्त शक्ति कह सकता है, कोई अनिर्वचनीय शक्ति कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन कोई शक्ति है जो ये संसार चलाती है और हमारे जीवन को भी चलाती है। सभी मानव आकृतियों में कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म किए जाते हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा उस कर्म का सुख दुख का उपभोग होता है। बुद्धि और इंद्रियों के बीच में मन बहुत सज्जन है, इसको भगवान कृष्ण ने मन चंचल बताया है। उन्होंने खराब नहीं बताया है, वो चंचल इसलिए बताया है जो बुद्धि और इंद्रियों के बीच में खिंचता रहता है। इंद्रियां भौतिक आकृतियों, सौंदर्य, विभिन्न आकृतियों से निर्मित भौतिक सामग्रियों के संग्रह के लिए मन को प्रेरित करती रहती हैं और मन बुद्धि को सूचना देके पुनः इंद्रियों के पास जाता है। उसका जो है ये क्रम बना रहता है। सभी मानव को भगवान ने बुद्धि से ऊपर विवेक दे रखा है। मानव विवेकशील है। विवेकवान अपने कार्य एवं व्यवहार में, जिसको शास्त्रीय भाषा में मन वाणी कर्म कहते हैं, मन वाणी शरीर कहा जाता है, संवैधानिक भाषा में कार्य एवं व्यवहार कहा जाता है, जिसको सरलता से सभी लोग जानते हैं। किसी के अहित और अपमान को बचाते हुए अपने हित के लिए काम करना, ये बहुत अच्छी बात है। इससे सृष्टि का विकास होगा और हमारा जीवन शांत और सुखी हो सकता है। किसी के अहित अपमान को बचाते हुए, इसलिए सामान्य तौर पे अहित अपमान को ध्यान में न देते हुए सभी मानव आकृतियाँ अपने हित, अपने सम्मान के लिए प्रेरित होकर कार्य करती हैं, जिसका नकारात्मक परिणाम आते हैं। अपने को मानव कर्ता मान लेता है, जबकि सांस चलाने वाला ही करता है। जिसके कृपा बल से किसी मानव आकृति का जीवन चलता है, उसकी सांसें चलती हैं, करता भी वही है और अपने सृष्टि के क्रम के अनुसार
क्रिया भी वही फिक्स कर रखा है, कारण भी वही है। वो सुपर कंप्यूटर है, अनंत कंप्यूटर। जीवन को सरल बनाने के लिए विचारों को स्वीकार करना सीखा जाना बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, अति आवश्यक है। सामने वाले के विचार को चुपचाप सुनना, मनन करना, चिंतन करना, उसके बाद तत्काल उस पर कोई प्रतिक्रिया न व्यक्त करते हुए, हट जाते हुए, चुप हो जाते समय स्वीकार भाव लेके शांत हो जाना चाहिए। और यदि वास्तव में कोई अहित होने की संभावना किसी के विचार से लगती है तो उसके लिए थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद अपनी बात की चर्चा दोबारा की जानी चाहिए। उससे भी न सुलझे तो संवैधानिक नियम कानून का भी सहारा लिया जा सकता है। विचारों की भिन्नता, मतों का भेद दोनों एक ही है। ये सृष्टिकर्ता के रचना का भाग है, मतभेद। ये सृष्टि को चलाने में बहुत बड़ा इसका रोल है। ये सब में पाया जाएगा। कोई भी मानव आकृति में मतभेद पाया जाएगा, जिसको आमतौर पर सुनने मिलता है कि अमुक दो व्यक्तियों में मतभेद चल रहा है। तो मतभेद चल नहीं रहा है, मतभेद सब में निहित है। इसको समझने की आवश्यकता है। विचारों की भिन्नता और अपने अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने का स्वाभिमान ये सब में भरा हुआ है। और अपने हित, अपने सम्मान को लेके ही सरल जीवन के लिए किसी के अहित, अपमान को बचाते हुए कार्यों में व्यवहार करने की आवश्यकता है। जिस स्तर तक ये सूत्र किसी का अहित, अपमान बचाते हुए कार्य करने की रुचि रहेगी, क्रिया होगी, उस स्तर तक जीवन में शांति आने की पूरी संभावना है। जीवन सुखी भी हो सकता है, रहेगा भी। सकारात्मकता यही है। इसलिए किसी का हित और सम्मान करने की सामर्थ्य हम में नहीं है। लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ, ये सब कुछ सृष्टिकर्ता के हाथ में है। किसी का हित हम नहीं कर सकते, किसी को सम्मान भी हम नहीं कर सकते। वो सब उसकी व्यवस्था में है। खाली इतना बचाना है कि किसी का अपमान हमसे न होने पावे, अहित न होने पावे। शेष आगे। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्माय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु।